जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना शानदार क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन है और एक नहीं 2-3 बार पूछा गया है। कंपटीशन के पेपर में ये पूछा गया है। कह रहा y का मान ज्ञात करो और y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3 बराबर 15 दे रहा है। तो ऐसी दशा में आप y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए हम कितना सरल और बेस तरीका आपको बताते हैं। सरल भी है और बेस भी है। ये आप अगर समझ गए तो समझ लीजिए ऐसे प्रश्नों का हल आप सेकंड में निकाल सकते हैं। तो समझिए पहले बेस। तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना y की पावर 1/3 बराबर कितना x मान लेते हैं। y की पावर 1/3 बराबर x। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका मान होगा ये हो जाएगा। अब इसका मान यानी इतने का मान y की पावर 1/3 का मान जो है हम रख देंगे कहाँ, इस समीकरण में। जब इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे है कितना, 2/3 है। ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 बनेगा सीधा सीधा, माइनस ये बनेगा 2 और x बन जाएगा सीधा, क्योंकि 1/3 y की पावर 1/3 मीन्स x माना ही है हमने, तो 2x बन जाएगा सीधा। और ये बराबर आपका 15 है ही, तो 15 हो गया। अब इसको हम सरल करते हैं, मतलब इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए x की स्क्वायर हो गया माइनस 2x और इसको अंदर लाएंगे तो माइनस कितना बनेगा, 15 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसका गुणनखंड करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना 3x माइनस 15 बराबर 0 आप लिख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। ये एक गुणनखंड है, इसको आप समझ रहे हैं। अब यही गुणनखंड आगे बढ़ाते हैं तो देखिए x प्लस 3 एक में आ गया और दूसरे में आ गया x माइनस 5। जब ये बराबर 0 लिख सकते हैं। फिर इसको हम करते हैं x प्लस 3 बराबर 0 या x बराबर आपका, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और यही दूसरी बार करेंगे x माइनस 5 बराबर 0 या x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का मान जो है, x बराबर एक बार 3 आया है, x बराबर एक बार क्या आया है, 5 आया है। इसका मान हम रखते हैं कहाँ पे, वहीं रखते हैं जहाँ हमने इसको माना था। ऊपर चलते हैं तो पहले हम रखते हैं x बराबर कितना, 3 रखते हैं। यानी यहाँ से देखिए x बराबर, यहाँ पे माइनस आएगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। चलिए अब x बराबर -3 मान रखने पर x का मान कितना आया है, -3। अब देखिए यहाँ पे यही है, y की घात 1/3 बराबर हमने x माना था और x का मान कितना आ गया, -3। तो यही x की जगह हम -3 प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। तो बाकी तो वैसे लिखना है, y की पावर 1/3 बराबर -3 हो गया। अब इस 3 को, इस घात को हटाएं क्योंकि हमको y का मान निकालना है। यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है y का मान ज्ञात करना है। y की पावर 1/3 1/2 इस टाइप से कुछ नहीं ज्ञात करना, हमको y ओनली y का मान निकालना है। तो y बराबर देखिए, इसका हम दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब दोनों पक्ष का जब घन करेंगे, इसका घन करेंगे इसका घन, तो देखिए y की पावर 1/3, इसका क्या करना है, हमें घन करना। घन का मतलब 3 से गुणा, इस टाइप से करना है, घात लगाना है, बराबर -3 की पावर कितना करना है, इस टाइप से घन करना है। देखिए जब घन करेंगे तो ये पावर ख़त्म हो गया, y की पावर 1 बचा, मतलब y बचा, बराबर इसको 3 बार, 3 3 9 3 27, कितना आ गया, -27। तो y का एक मान तो ये निकल आया। अभी एक मान और आया है,
क्योंकि यहाँ पे जब हमने नीचे आपको अभी लगाए थे तो y का मान देखिए 5 भी आया है, एक बार -3 आया था, एक बार 5 आया है। तो अब की बार हम रखते हैं कितना मान, वही 5। पुनः जो है x बराबर x है, x बराबर कितना रखना है, 5 रखने पर। अब 5 रखेंगे, जब 5 यहाँ पे रखेंगे, यही सेम इसी कंडीशन में रखेंगे। देखिए y की पावर 1/3 बराबर 5। फिर दोनों पक्ष का क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्ष का घन करेंगे तो फिर वही दशा होगी, y बराबर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 बनेगा। जैसे हमने ऊपर अभी आपको बताया, सेम उसी तरीके से करना है, एक लाइन हमने छोड़ दिया है। तो y बराबर आपका 5 25 पंचे 125 बनेगा। तो देखिए y का जो अभीष्ट मान दोनों निकला, यानी y बराबर -27 भी हो सकता है और 125 भी हो सकता है। ये आपका क्या है, राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल के। तो इस चैनल पर आपको इसी तरीके से प्रश्न हम बताते हैं जो बेस पर आधारित होते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, परीक्षा के लिए, चाहे वो कंपटीशन की परीक्षा हो या क्लास लेवल की। क्योंकि हम बेस बताते हैं तो बेस से आपका दोनों में फ़ायदा हो सकता है, दोनों में फ़ायदा होगा। और बेस जाने रहेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं आपको अलग का और अच्छा टॉपिक लेकर के गणित का अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।